नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का आपके YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम बता रहे थे अपनी YouTube वीडियो के बारे में कि हम चलेंगे परसेंटेज में टाइप वाइज। तो हम अभी तक 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से तीसरी टाइप ये है जो प्रश्न आते हैं वोट के आधार पर। जैसा कि किसी मतदाता को किसी चुनाव में, जैसे चुनाव में हमेशा 100% वोट होती हैं, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 300 हो, चाहे वो 100 हो। अब जब वो वोट किसी को डलती हैं 100% में से, जैसा कि ए है और एक बी है, ये चुनाव लड़ रहा है, एक ये चुनाव लड़ रहा है। इसमें से अगर 10% मिल जाती हैं ए को, तो 90% पड़नी होंगी बी को। तो ये वाला चलता है इसमें सबसे ज़्यादा। और अगर आप में से किसी को भी और किसी टाइप में पिछली वाली में कोई भी दिक्कत आई हो, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। चले चलिए चलते हैं अपने क्लासेस पर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। जैसे कि इसने बोला है, एक परीक्षा बोर्ड में कुल विद्यार्थियों में से 75% तो पास हो गए, 100% थे। 75% पास को लिख देते हैं पी, फेल को लिख देते हैं एफ से। जब पास हो गए 75%, तो बच्चे कितने होंगे उसमें 100 में से 25%। 25% बचे जो फेल हुए हैं। वो कह रहा है फेल 25% नहीं हुए, वो कह रहा है कि फेल जो हुए हैं वो है 625। तो देखेंगे यहाँ से 100% की 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 25 में 100 की गुणा, अगर 4 की गुणा करते हैं तो 100 हो जाएगा 100%। और इसमें भी 4 गुणा कर देंगे तो करेंगे 5 चौक 20 का जीरो 2 हासिल, 6 दिन 4 दिन 8 और 2 10 का जीरो 1 हासिल, 6 चौक 24 और 25, ये हो जाते हैं 2500। जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। बस ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। इसमें देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, दिख रहा होगा क्लियर आपको। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या इतनी है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वोट थे 100%। 100% में से अगर 75% एक को प्राप्त हो गए, और पहले तो उसने कहा है 20% अवैध घोषित कर दिए गए, 20% अवैध घोषित कर जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80% बचेंगे। 100 का 80% होता है, 100 का 20% होता है 20। जब 20% चले जाएंगे तो 80 बचेगा। ठीक है, 80 में से क्या कहता है कि 80 का 75% कैसे निकालना है। 80 का 75% के लिए 100 नीचे, 25 चौक 100 हो जाता है, 25 20 चौक 100, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे इसको, 15 आ गया, 15 चौक 60, मतलब 60% तो वोट मिल जाते हैं इसके लिए। बचे 20%, 20 मिलेंगे किसी और के लिए। ये वो कह रहा है, और कुल वोटों की संख्या है 5,60,000। 100% की वैल्यू दी है उसने 5,60,000। तो देखो 100% से 100%, जीरो से डबल जीरो आया, 1% की वैल्यू आ गई यहाँ से 5600। तो कह रहा है पड़े कुल वोटों की उम्मीदवार जो जीता है उसके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं वो कितने अवैध वोट थे, अवैध। तो 5600 की गुणा करेंगे 80 60 में, 3 जीरो ऐसे के ऐसे आ जाएंगी। 36 का 6 और 3 हासिल, 6 पंजे 30 और 3 33, 33, ये हो गया 3,36,000। 3,36,000 इसमें ऑप्शन
3,36,000 ऑप्शन नंबर ए आ जाता है इसमें। ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। और ये बुक जो है SSC GD की है, अंकित भाटी की, रोजगार विद अंकित। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। विजेता को 48% वैध वोट मिले। उसके प्रतिद्वंदी का मतलब है जो उसके विपक्ष में खड़ा था, उसको 34% वोट मिलते हैं अवैध के, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे। बाकी वो जो वोट थे वो अवैध थे। वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 100% वोट होंगे। 100% में से अगर 48% एक को पड़ गए, बचे कितने होंगे उसमें से? 34% एक को पड़ गए। इसमें से जितने बचे हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो देखते हैं 12 का 2, 1 हासिल, और 4 दूनी 8, 82 हो गए। तो 18% अवैध घोषित कर दी गई। ठीक है, वो कह रहा कितने से हार गया? 21,000 वोटों से हार गया। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 8 और 6, 14%। 14% का अंतर है। वो कह रहा 14 का नहीं है, वो कह रहा 21,000 का है। तो 7 दूनी 14 हो गए, 7 3 21। ठीक है, 2 से करना है इसको 15 बार, 1500। ये कह रहा कुल वैध वोटों की संख्या कितनी है? नहीं, कुल वोटों की संख्या, कुल वोट थे 100%, तो 100 की इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 85। ये कह रहा, ये क्वेश्चन आपको सब दिख रहा होगा। ये कह रहा एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4 और 5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों की बीच संख्या का अंतर कितना है? बीच वोटों का अंतर कितना है? तो देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, सॉरी, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा है और एक है गीता। ठीक है, उस कारण में इसको मिले 4 के अनुपात में, इसको मिले 5 के अनुपात में। यदि 15,000 वोटों में से 19% वोट अवैध घोषित कर दी गई, तो 15,000 में से 19% गई, तो कितने बचे होंगे? अब 81% बचे होंगे, और परसेंट बटे नीचे 100, डब्ल्यू खत्म हो गया, और जीरो को नहीं आ जाएगा। 15 कम 15, 5, 1 हासिल, 15 में 18 120, और 1 21। ये बचे 12,150 वोट। 12,150 को बांटना है इन 4 में और 5 में। ये कितने दोनों जोड़ोगे? 5। ये भी तो कुल है, 5 से काटेंगे इसको, 4 और 5 9 हो गए, 9। 9 से काटेंगे इसको, तो 9 एकम 9, बचे इसमें 3, पीछे आएगा 1, 31, 3 दिन 27, पीछे हो गया 4, पीछे आ गया 5, 45, 9 पंजे 45, 0। 1950 आ गया, एक की वैल्यू हो गई। तो कह रहा है इनके बीच क्या अंतर है? इनके बीच 1 का अंतर है, तो 1 का 1950 का अंतर है। सॉरी, ये 13 हो जाएगा, 1350। एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, 9 27 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 1350 का अंतर हो गया इसमें। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं इसमें 84 का। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए और कह रहा 2,28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? अब देखेंगे इसको। इसने कहा है कि अगर 2 लोग लड़ रहे हैं, ए और बी, तो उनमें से क्या हुआ है कि 38% तो ए को मिल गया, हमने माना। उसके बाद जो बचे हुए होंगे वो 62% वो बी को मिल जाएंगे। जब बी को मिल जाएंगे तो उनके बीच कितने का अंतर? 12 में से 8 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, 24% का अंतर। वो अगर 24% नहीं है, ये हैं 2
28,800। हमें निकालना कितनी 100 की वैल्यू, 100% की। तो काटेंगे 4 से, 4×24%, और 4×7=28, 4×8 डबल जीरो। इसे काटेंगे 6 से, 6×6 6×12 डबल जीरो, और 100 की गुणा करनी है। ये आ गया 1,20,000। अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें 83 का। यह कह रहा है 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148 और 7624 और 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला है? जीता कौन जिसके सबसे ज़्यादा होंगे? 11,628। 11,628 कितने में से मिले हैं, इन सबको जोड़ लेंगे। एक है 11,628 और दूसरा है 7624 और एक है 1148। इन सबको जोड़ लेंगे। 20 का जीरो 2 हासिल, ये हो गए 10 का जीरो 1 हासिल, 6×12 13 14 4 1 हासिल, और 7 8 9 10 का जीरो 1 हासिल 2। ये 220,400 में से है, परसेंट के लिए 100। डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4×8, और यहाँ पे बचे 3, पीछे आ गया 6, 36, 4×36, 9 की जीरो, 4×7=28, 4×5=20, 4×4 51 हो गया। इसे काटेंगे और काटते हैं तो 25 और 5 आ गया। तो 5 जाएगा तो 500 इसमें जाएगा 255। 255 में से 290 गया, 35 बचा, पीछे 7 आ गया। अब 7 की गुणा करेंगे तो 57% हो गया, और 57% ऑप्शन नंबर 20 का आ गया। ऐसे देखेंगे 82 में क्वेश्चन। एक मशीन का प्रति वर्ष मूल्य 10% ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होती है। मशीन की वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपए है। 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा? 10% कम होता है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। मतलब कि 10 था, घटा है तो -9 हो जाएगा ये घटाकर, और फिर दोबारा से घटकर 9 हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है। यहाँ देखते हैं 100 हो गया, यहाँ देखते हैं 81 हो गया। 100 की वैल्यू क्या है वो 2.5 लाख। डब्ल्यू खत्म हो गया, यहाँ पे 81 होना करेंगे तो 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगी। 25 से कम 25 का 5 आ जाएगा, और 2 हासिल, 25 अट्ठे हो जाएंगे 200 200 और 202। 20 25 000, 20 25 000, 20 25 000, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर। अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल, और जैसा कि आपके दोस्त वगैरह तय कर रहे होंगे तो उनके लिए शेयर भी करें। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर हो रहा है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, और ये नंबर है 6398566486। इस पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप लिखकर उसमें आपका मैसेज कर सकते हैं ग्रुप, तो हम आपको इसमें जोड़ देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।